हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल शॉट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ESP32 बोर्ड का प्रयोग करके सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल एंड मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ESP32 बोर्ड। यदि आपके पास आर्डिनो है या फिर ESP8266 है तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो, बस सॉफ्टवेयर पार्ट में और हार्डवेयर पार्ट में थोड़ी बहुत चेंजमेंट करनी होगी। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्वो मोटर है, मिनी सर्वो मोटर SG19। आप भी इसे परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें 3 पिनें होती हैं, VCC, ग्राउंड एंड कंट्रोल पिन। VCC और ग्राउंड के थ्रू तो हम इसे पावर सप्लाई दे देंगे और कंट्रोल पिन को हम करेंगे PWM पिन से कनेक्ट, जो हमारी ESP32 की होती है। ESP32 में 2-3 पिन होती हैं जो हमारी PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन होती हैं, जो हमारे पल्सेस में सिग्नल को भेज सकती हैं। तो उसी से यह सर्वो मोटर काम करती है। तो इसका हार्डवेयर सेटअप हम कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने VCC और ग्राउंड के थ्रू इसे पावर सप्लाई देनी है। मैं यहाँ पर इसके USB पोर्ट से इसे ESP32 को पावर सप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसे अब इसी के पावर सप्लाई से मैं इस सर्वो मोटर को कंट्रोल करने वाला हूँ। आप घर पर इसे मत करिएगा, आपका बोर्ड जल सकता है। और ये जो हमारी GPIO पिन नंबर 18 होती है, वो ये मैंने कंट्रोल पिन के लिए यूज की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड रेड के थ्रू हमें VCC देनी है, ग्राउंड के थ्रू हमें ग्राउंड कनेक्ट करनी है जो ब्राउन वायर होती है, और येलो या फिर ऑरेंज पिन होती है हमारी, जो कंट्रोल वायर के लिए होती है। उसके बाद आते हैं हम इसकी कोडिंग पर। कोडिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर आर्डिनो आईडी को ओपन किया है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट। तो यहाँ से सिलेक्ट बोर्ड एंड अदर बोर्ड एंड पोर्ट से हम कर जाकर बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा ESP32 मॉड्यूल है। यदि आपका ESP32 किसी और मॉड्यूल का है तो वहाँ से आप चेंज कर लीजिए और पोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर मैं हैशटैग इंक्लूड ESP32 सर्वो डॉट एच ये लाइब्रेरी इंक्लूड किया है। लाइब्रेरी के लिए आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजर में जाना है। यहाँ पर ESP32 सर्वो लिखना है। आप जैसे लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी ESP32 सर्वो बाई केविन हैरिंगटन। ये आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। नहीं तो आपके यदि इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सर्वो माई सर्वो। उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद इंट सर्वो पिन इजकल टू 18 है, यानी हमने जो हमारी सर्वो मोटर है, जो उसकी कंट्रोल पिन है, वो हमने GPIO पिन नंबर 18 से कनेक्ट किया है। उसके बाद वर्ड सेटअप में हमने वाई सर्वो डॉट सेट पीरियड हर्ज 50। जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये प्योर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, तो हमने यहाँ पर 50 हर्ट्ज लिख दिया है। उसके बाद माई सर्वो डॉट अटैच सर्वो पिन 500 2400। ये जो हमने 500 2400 लिखा है ये माइक्रो सेकंड है, जो हमारी सर्वो मोटर की 0 डिग्री और 180 डिग्री को डिनोट करता है। यहाँ पर 500 का मतलब होता है 0 डिग्री, 2400 का मतलब होता है 180 डिग्री। जो हमारी जो सर्वो मोटर की रोटेशन होती है उसे कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर ये डिक्लेयर किया है। उसके बाद वर्ड सेटअप को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आएगा वर्ड लूप में माई सर्वो डॉट राइट 0 डिग्री। अब हमने जो से हमारी सर्वो मोटर को परफॉर्म कराना है, यानी पहले हमने लिखा है 0 डिग्री, यह 0 डिग्री पर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिले दिया है हमने 1 सेकंड का, 1000 मिली सेकंड। 1000 मिली सेकंड बराबर होता है 1 सेकंड का। उसके बाद माई सर्वो डॉट राइट 90 डिग्री, यानी वो सर्वो मोटर हमारी 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। उसके बाद डिले 1000 सेकंड। उसके बाद माई सर्वो डॉट राइट 180 डिग्री। उसके बाद डिले दे दिया 1000 डिग्री, 1000 मिली सेकंड का, यानी 1 सेकंड का। ऐसे ही ये रिपीट होती रहेगी। पहले 0 डिग्री पर जाएगी, फिर 90 डिग्री पर जाएगी, उसके बाद जाएगी 180 डिग्री पर। यह इसका बेसिक कोड था। कोड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसे वेरीफाई एंड कंपाइल करेंगे। वेरिफिकेशन एंड कंपाइलेशन के लिए यहाँ से आप इसे वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसे अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो यह ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। अब मैं आपको दोबारा अपलोडिंग करके दिखा देता हूँ एक बार इसकी। अब यहाँ पर कंपाइलेशन स्केच हो रहा है। यदि कोई एरर होगा तो यह यहीं पर इसको कंपाइलेशन को रोक देगा और वो डिबग कर देंगे। उसके बाद यह आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अपलोडिंग हो रही है कोड की। जैसे ही कोड अपलोड हो गया, हमारी सर्वो मोटर पहले 0 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, उसके बाद 180 डिग्री पर ऐसे रोटेट होने लगी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे कंप्लीट कोड हो गया। सर्वो मोटर को हम ESP32 के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और वीडियोस प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।